यस। तो है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर भी कहते हैं, ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। इसका दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा था? तो यहाँ पे सांची का जो स्तूप है उसे बनाया गया था। और किसने बनवाया था? ये हमारा आंसर सही हो गया। और इसको बनवाया था अशोक ने, ठीक है। और ये सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अभी हम लोग पढ़े, अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप। धामेक स्तूप जान रहे हैं आप ना, कहाँ पे था? ये था हम लोगों का उधर बनारस में, सारनाथ के जगह, सारनाथ में। मूलतः किस वंश के शासन काल के दौरान कराया गया था? तो ये कराया गया था मौर्य, ये मार्च नहीं रहेगा, मौर्य। इसके बाद है बौद्ध संरचना धम्मेद स्तूप कहाँ है? तो ये हम लोग अभी बोले ना कि सारनाथ में है, जहाँ पे होली सीट ऑफ बुद्धा कहते हैं उसी को धम्मेद स्तूप। फिर है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसने कराया था? तो तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक ने कराया था। और कहाँ पे? पाटलिपुत्र में कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 114 की बात नहीं, इधर है 114 का ए है कि उन्हें सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल सीख सके। बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। तो पूछा है कि कौन सा कथन गलत है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का, तो ये गलत है। बैरम खान उनका अच्छा सहयोगी नहीं था और मार्गदर्शक भी नहीं था, ये वाला, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, भी सही है। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों शहरों के अस्तित्व में दर्शाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है, ये भी सही है। अब चलो देखते हैं 515वां क्वेश्चन कि अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय की, वे किसके पोते थे? तो वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड जो मुंबई में है ना, जीटी रोड मुंबई में है कि दिल्ली में? मुझे तो याद रखा है बम्बई में है। का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासक काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था उत्तरापथ। क्या कहते थे? उत्तरापथ। अब कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे स्थिर चित्त और शांतिप्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। ये हो गया। फिर 118वां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त, ठीक है। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र किया था? तो उन्होंने राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? तो ये कि इंडिका लिखी थी। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो उनके जो लेख हैं लगभग ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया? तो वो किए थे कौटिल्य ने, क्योंकि कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र, उसमें शासन प्रशासन की बात की गई है। और उसके बाद क्या है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज स्थानों तक भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हो सके। तो उन्होंने अपनी पुत्री को भी भेजा था और पुत्र को भी। तो 123 है ना, इसका इधर होगा। तो ऑप्शन है
इन धर्म प्रचारकों में उनके पुत्र पुत्री, अच्छा तो पुत्र जो थे वो थे महेंद्र और संघमित्रा पुत्री थी। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो अशोक थे। ठीक है, चलिए फिर लिखा है कि ने धर्म विजया, धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो वो किसने की? अशोक ने। ठीक है, धर्म विजय। अच्छा, अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजयी थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। वो कहाँ पे? अच्छा, कलिंग इस समय कहाँ पे वर्तमान में? तो ये उड़ीसा में है। अशोक ने कलिंग युद्ध में जो इतना वो हुआ, खून मारपीट, इस वजह से उनका मन परिवर्तन हुआ और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया 127 के बाद 128। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक को बुद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 361 BC में। 361 BC में। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख है? तो 13वें में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था? तो वो था बिंदुसार। तो देखो पहले क्या हुआ कि पहले चंद्रगुप्त थे, अब मेरे पेन, हाँ, फिर उसके बाद बिंदुसार आए। तो बिंदुसार का जो पुत्र था ना वो अशोक थे। तो अशोक ज़्यादा प्रचलित हुए और चंद्रगुप्त ज़्यादा प्रचलित हुए। तो बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था और अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के ना। बस सब सही हो रहा है इधर। इसके बाद 123 के बाद इधर आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग उसका अनुसरण कर सके। अच्छा, अशोक महान किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार का बेटा अशोक था। महान अशोक, और अच्छा अशोक का बेटा महेंद्र वर्मन। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये मौर्य वंश के थे। कर जाओ भाई। हाँ, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजगीर से उदयन कहते हैं, उसे उदयन भी कहते हैं। राजगीर से उठाकर पाटलिपुत्र कर दी थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ये मौर्य का प्रशासन कैसा था उसके बारे में जानकारी देता है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था ना। अब देखें इधर, हाँ, विष्णुगुप्त। तो वही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को ही क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। मेगास्थनीज भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। तो मेगास्थनीज कहाँ से आया था? तो वो यूनान से आया था। हाँ, ठीक है। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों की रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इसे क्या कहते थे? इसे रज्जुक कहते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आता भी है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस के नाटक में दिखाई गई? वो चंद्रगुप्त मौर्य की दिखाई गई है। मतलब विषय था उस समय। तो मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो मौर्य वंश को किसने समाप्त किया था? शुंग वंश ने। ठीक है, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, फिर कर्ण वंश आएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो कौन था? बृहद्रथ थे ना। कहाँ गया ऑप्शन? हाँ, यहाँ पे ऑप्शन सी है ना, बृहद्रथ।
किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? तो ये किया था सातवाहन ने। जो उसके शासक रहते थे ना, उसका चित्र अपने सिक्के पे चलाया था सातवाहन ने। ठीक है। विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है, ये तो सही है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ये भी सही है। उपगुप्त अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किए थे, ये भी सही है। लेकिन चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, इनके निजी चिकित्सक जीवक थे। दूसरा क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित हैं? तो कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। कुषाण के तीसरे राजवंश, मतलब तीसरे राजा थे। फिर कनिष्क वंश का सम्राट था, तो कुषाण वंश का सम्राट था कनिष्क। ये सही हो गया। फिर शक युग आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था 78 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे? तो कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कनिष्क थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व भारतीय शताब्दी की शुरुआत में कुषाण ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अधिकार किया था। तो कुषाण ये हो गया, और भारत का उत्तर ये हो गया, और ये पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार किया था। तो कौन से राजा थे ये थे किस शताब्दी पूर्व? पहली शताब्दी में रहेगा इसका आंसर, पहली शताब्दी में। ठीक है। इसके बाद क्या है कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। तो ये खारवेल ने लिखा था। उड़ीसा के उदयगिरी में जो हाथी गुम्फा की शिलालेख है, कलिंग के राजा ने लिखा था। तो कलिंग के राजा कौन थे? खारवेल थे। 151 हो गया ना। इसके बाद यहाँ से लगभग देखो 151 तक ही है इसका क्वेश्चन ना। यहाँ देख ले तो ये गुप्त उत्तर है। ठीक है। तो आज का हमारा ये डिस्कशन ये ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट संगम काल से शुरू करेंगे। थैंक यू।